नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। समर्पण में कोई चाह नहीं होती, और अगर चाह है तो अभी समर्पण हुआ नहीं। समर्पण का हमारे धर्म और अध्यात्म में बहुत महत्व है। कहते हैं कि अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को समर्पण भाव से पूजना चाहिए। उनके प्रति आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तो ये पूर्ण समर्पण क्या है? ये भाव क्या है? समर्पण का अर्थ है सब अर्पण, और सब अर्पण में एक ही चीज़ का अर्पण होता है, अहंकार का, मैं का, क्योंकि वही है जो आपने क्रिएट किया है, जो बनाया है। उसी में आपकी इच्छाएं हैं, उसी में आपकी कामनाएं हैं, उसी में आपके पाप पुण्य सब शामिल हैं। तो क्या आप उच्च चेतना को अपने मैं का, अपने अहंकार का समर्पण कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर आपका समर्पण सच्चा है। और अगर सिर्फ वाणी का समर्पण है, जैसा आजकल करते हैं, ईश्वर के सामने, मूर्ति के सामने, धर्म स्थल में जाके खड़े हो गए और बोल दिया कि भगवान हम तो आपके भरोसे हैं, लेकिन भीतर चिंताएं चल रही हैं, भीतर इच्छाएं चल रही हैं, भीतर ये भाव है कि ऐसा बोल दो कि हमने समर्पण कर दिया, अब हमारा गुरु, अब हमारा भगवान सब संभाल लेगा। तो ये जो समर्पण है ना, ये माना नहीं जाएगा। ये बेईमानी है, ये धूर्तता है। और जो उच्च चेतना है वो समझ लेगी। समर्पण में आपकी कोई इच्छा नहीं होती, समर्पण में आपकी कोई कामना नहीं होती। समर्पण अगर इस भाव से किया जा रहा है कि समर्पण कर देने से सब ठीक हो जाएगा, तो बस फिर ये सौदेबाजी हो गई, समर्पण नहीं हुआ। समर्पण जब होगा, समर्पण जब घटित होगा, तो वास्तव में आप सिर्फ मिट जाएंगे। आप यानी अहंकार, आत्मा तो मिटती नहीं, अहंकार समाप्त हो जाएगा, अहंकार धूल धूसरित हो जाएगा। अहंकार का ही समर्पण होता है, लेकिन वो होता नहीं लोगों से। सबसे बड़ी चीज़ तो लोगों के इष्ट आराध्य गुरु बहुत हो जाते हैं। आज ये भगवान हो गए, कल वो भगवान हो गए, इस महीने ये भगवान हो गए, उस महीने वो भगवान हो गए, फिर टीवी में कोई बाबा जी आ गए, वो अच्छे लगने लगे, 2 महीने बाद कोई और अच्छे लगने लगे। तो एक जगह जब निष्ठा ही नहीं होती तो समर्पण तो हो ही नहीं सकता। तो समर्पण की पहली सीढ़ी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, गुरु हो, भगवान हो, इष्ट, नाम अलग अलग है, उच्च चेतना के, वो एक हो। पहली चीज़ तो एक होना चाहिए। और बस पूर्ण विश्वास के साथ उनके भरोसे हो जाओ, उनके बताए मार्ग पे चलने लगो। बोल दो कि अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, अब हमारी कोई कामना नहीं है, अब बस आप इस जीवन रथ को चलाइए। और अगर आप इस भाव से समर्पण में उतरते हैं, तो ये मान लीजिए कि जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, जो आप कभी विचार नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसी स्थितियां आपके जीवन में आने लगेगी। पर शर्त यह है कि कामना मत कर लेना। ये सुन के लालच में मत आ जाना कि यार ऐसा सुना था कि स्थितियां अच्छी होने लगती है, ये मत कर लेना। अगर भीतर भाव है कि इसके बदले में कुछ मिल जाएगा, समर्पण के बदले में, तो फिर वो सौदेबाजी हो गई, खत्म हो जाएगी बात। समर्पण यानी बस अब हम नहीं सोचेंगे, अब हम चिंता नहीं करेंगे, अब जो हमारा आराध्य है वो देखेगा, वो चिंता करेगा। हम तो आनंद से हैं, हम तो बांस की वो बांसुरी बन गए हैं, जिसमें हमारा आराध्य जो स्वर फूंक देगा वैसा स्वर बजा देंगे, जो काम करवा लेगा कर देंगे। नहीं तो मौन, शांत और अपने काम में निरत रहेंगे। देखिए, काम को नहीं छोड़ना है। समर्पण का मतलब ये नहीं होता है कि हमने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है और अब हम बैठ गए हैं घर में बढ़िया शांति से टीवी देखते हुए। नहीं, समर्पण का अर्थ होता है कि काम जो भी हो रहा है, अब हमारा इष्ट आराध्य ही कर रहा है, हम तो सिर्फ निमित्त हो गए, हम तो सिर्फ साक्षी हो गए हैं। इसका पाप पुण्य वो जाने, मेरी कोई कामना नहीं रही। मैं तो सिर्फ उपलब्ध हूँ, मैं तो सिर्फ उपस्थित हूँ। करने कराने वाला हमारा इष्ट है, आराध्य है। अब वो सुख दे तो उसकी मर्जी, दुख दे तो उसकी मर्जी। वास्तव में सुख भी उसका है और दुख भी उसका है, वो देख ले उसे क्या देना है। हमें परिणाम की चिंता नहीं है,
हम प्रक्रिया से खुश हैं, हम आज में खुश हैं, हम भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं। जिसके भरोसे छोड़ा है वो देख लेगा। शरणागति अगर हुई है, समर्पण अगर हुआ है, तो जीवन से चिंता मिट जाएगी, भय मिट जाएगा, अशांति मिट जाएगी। अगर नहीं मिटा है तो समर्पण हुआ नहीं है, फिर वो सौदेबाजी है, फिर वो बस मुंह की क्रिया हो गई। जैसे मुंह से हम बोल देते तू मेरा दोस्त, तू मेरा भाई, तू मेरा जाने जिगर, जो भी शब्द बोलते हैं वो सिर्फ शब्द रहते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रहता, थोड़े दिन में सब टूट जाते हैं। समर्पण जब होता है तो मन, वचन और कर्म से होता है। समर्पण हृदय की घटना है, जिसके ऊपर आ गया तो घटित हो गया। और अगर किसी के जीवन में सिर्फ समर्पण ही घट जाए तो उसे फिर कोई और साधना की आवश्यकता नहीं होती, फिर अलग से कुछ कर्मकांड, कुछ अनुष्ठान, कुछ उपासना नहीं करनी पड़ती, सब हो जाता है। ये इतनी विलक्षण चीज़ है। लेकिन समर्पण घटित हो, समर्पण कर सके, ऐसी हिम्मत हजारों में कभी किसी एक की होती है। और जितने भी उदाहरण आप महापुरुषों के देख रहे हैं, जिनकी वाणी में आप तेज देखते हैं, जिनके व्यक्तित्व में आप ओज देखते हैं, वो समर्पण का परिणाम है। उन्होंने किसी न किसी उच्च चेतना को, किसी न किसी ईश्वरीय शक्ति को अपने आप को सौंप दिया है, निमित्त बन गए। तो याद रखिएगा, समर्पण बहुत अच्छी चीज़ है, समर्पण से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके तत्व को समझ लेना, उसकी बारीकी को समझ लेना, उसकी गहराई को समझ लेना। मुंह से समर्पण करने वाला तो हर व्यक्ति मिल जाएगा। आप किसी रिक्शे वाले को भी बता दें, किसी एक मजदूर को भी बोल दें कि जिसे ना धर्म का पता है, ना पूजा पाठ, कुछ भी नहीं पता है, उसे भी बोल दो कि समर्पण करने से यार सब काम बन जाते हैं, तो वो भी बोल देगा मैं भी समर्पण कर देता हूँ। कौन मना करेगा समर्पण करने से? जा क्या रहा है? लेकिन लाभ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे भावना ये रहेगी कि समर्पण के बदले में कुछ मिलेगा। समर्पण तो वैसा होना चाहिए कि अब लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, अब हमें मतलब नहीं, अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। इस भाव से अगर कोई करता है तो होता है। और समर्पण करके अगर परिणाम की चिंता करने लगे कि 3 दिन पहले समर्पण किया था, अभी कुछ नहीं हुआ, 3 महीने से हो गया, कुछ नहीं हुआ, हो सकता है 3 जन्म तक कुछ ना हो। क्या आप तैयार हैं? क्या इतना धैर्य है? अगर धैर्य होगा, विश्वास होगा, निष्ठा होगी तो समर्पण करना। किसी के कहने पे मत करना, देख कर मत करना, अपने भीतर की सुनकर करना। देखना किसके प्रति श्रद्धा है, किसके प्रति निष्ठा है, किसके प्रति तुम्हारे भाव बनते हैं, उसके प्रति समर्पित होना। अगर आप किसी का देखकर, किसी के कहने पे समर्पित हो रहे हैं तो कभी आपका समर्पण फलित नहीं हो सकता। समर्पण तो भीतर से आता है, किसी एक के प्रति आता है और हमेशा के लिए आता है। आज किसी और को समर्पण, कल किसी और को समर्पण, ऐसा समर्पण आपको कहीं नहीं ले जाएगा, आप कंफ्यूज रहेंगे। एक के प्रति समर्पित रहें, पूरी निष्ठा से रहें, पूरी श्रद्धा अपनी आरोपित कर दें, और वही जिस चेतना के प्रति आप समर्पित होंगे, जिसके भरोसे हो जाएंगे, वही आपके लिए परमात्मा हो जाएगा। परमात्मा के समान आपकी रक्षा करने वाला हो जाएगा, आपका संरक्षक हो जाएगा, आपका मार्गदर्शक हो जाएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा। तो हिम्मत है तो करके देखिए। आपके गुरु, आपके भगवान, आपका पंथ, आपका संप्रदाय क्या है ये मैटर नहीं करता। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बस ये मैटर करता है। धन्यवाद।